हम लोग अभी डाइजेशन के हर एक स्टेप को इलाबोरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हम लोग का खाना लेने का। कहाँ से हम लोग खाना लेते हैं? मुंह से। मुंह को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। तो इस मुंह में और क्या क्या चीज़ें हैं? एक हो गया टीथ, एक हो गया टंग, और एक हो गया जो हम लोग बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। तो ये पहला काम मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर ही पहला डाइजेशन का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। वो पहला डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन। पहला स्टेप मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है, और वो कौन सा स्टेप है? कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन। तो अब देखो क्या होता है, हमारा जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में टिप्स होते हैं। ये टिप का काम क्या है? जो भी खाना हम खाते हैं उनको तोड़ना। टिथ 4 तरीके के होते हैं। जो सामने के 4 होते हैं उनको हम लोग इंसिसर बोलते हैं, जिसको हम लोग कटिंग टिथ भी बोल सकते हैं। फिर जो दो धार ड्रैकुला टाइप के टिथ्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं। वो टेयरिंग टीथ हो गए। फिर प्रीमोलर हो गए, जिसको हम लोग तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और मोलर हो गए जो बहुत बड़े बड़े वाले। तो ये सारे टिथ पार्टिसिपेट करते हैं इस खाने को तोड़ने के लिए। रोटी लिया, उसको तोड़ने के लिए। फिर वो तोड़ने में मदद कौन करेगा? टंग। टंग मतलब ऊपर नीचे करने में खाने को मदद करेगा। और उसमें से यहाँ पे एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये इस वाले सेक्शन में जो ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है। वो ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा। और उस सलाइवा का क्या होता है? टिथ और टंग के मदद से वो खाने को पूरा नरम कर देता है, और इसके साथ वहीं पे ही कार्बोहाइड्रेट अपने आप को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और जो है ग्लूकोज, ठीक है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हर पूरा का पूरा काम एंजाइम्स का ही है। तो एंजाइम्स कौन सीक्रेट करता है? ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो पहले वाला ग्लैंड जो हम लोगों को मिला वो क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम सीक्रेट करता है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। और इस सलाइवरी अमाइलेस के सहायते ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? डाउट है? अब देखो, यही खाना धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जितना मुंह ने सका डाइजेस्ट करने के लिए, जितना मुंह ने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को सका, कर लिया। बाद बाकी जो बचा हुआ है, क्योंकि खाने में तो प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, सारे के सारे नीचे उतर आ रहे हैं, ठीक है। और इस वाले को हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे ये नीचे जाता कैसे है? ये एक दूसरे को ऐसे धकेलता रहता है, जैसे कि वो ऐसे स्प्रिंग काइंड ऑफ ऐसा वाला शेप का होता है। मतलब खाना यहाँ से घुसा, फिर थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से आया चारों तरफ से, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर इन दोनों तरफ से प्रेशर आया, फिर वो नीचे आएगा, फिर इन दोनों तरफ से प्रेशर आया और नीचे आएगा। ऐसे से करके ये स्टोमक तक पहुंचता है। और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या मूवमेंट बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब स्टोमक में आने के बाद दूसरा डाइजेशन शुरू होगा। दूसरा इन द सेंस मैं बताना चाह रही हूँ कि दूसरा एनर्जी का कन्वर्शन शुरू होगा, और वो एनर्जी है प्रोटीन। स्टोमक में आने के बाद कौन सा कन्वर्शन शुरू होगा? प्रोटीन का कन्वर्शन शुरू होगा। तो स्टोमक में जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है,
वो ग्लैंड 3 चीज़ें सीक्रेट करता है, ठीक है। पहला चीज़ हो गया HCl, दूसरा चीज़ हो गया पेप्सिन मतलब एंजाइम्स, और तीसरा चीज़ हो गया म्यूकस। तो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो ग्लैंड 3 चीज़ें आपका सीक्रेट करता है, 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। पहला हो गया HCl, दूसरा हो गया पेप्सिन, तीसरा हो गया म्यूकस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं HCl क्या करता है। HCl ये तीनों चीज़ें आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक वॉल में मिलेगा। इनर लाइनिंग मतलब स्टोमक की ठीक इनर वाले सेक्शन में, स्किन में। तो वहाँ से HCl खुद ब खुद सीक्रेट होता रहता है। क्यों सीक्रेट होता है ये मैं बता रही हूँ। HCl सीक्रेट करने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो खाना आया है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। अब आप लोग पूछोगे कि एसिडिक क्यों होता है। एसिडिक होने का मेन रीज़न है ये पेप्सिन अपने आप को एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव कर सकता है। ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और इसका पेप्सिन का काम है क्या, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना। और प्रोटीन किस में सिंप्लीफाई होगा, प्रोटीन इज सिंप्लीफाइड इनटू एमाइनो एसिड। प्रोटीन इज सिंप्लीफाइड इनटू व्हाट, एमाइनो एसिड। और तीसरा हो गया म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये देखो HCl आप ये ऐसे ही एसिडिक है तो ये इनर लाइनिंग जो है सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो ये HCl अगर डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये घाव वगैरह ले सकता है। इसीलिए बहुत थोड़े से एज में जब आप लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगते हो, ये HCl का सिक्रेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिस वजह से ये म्यूकस क्या करता है, काम उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। और ये HCl स्किन के कांटेक्ट में आना शुरू कर देता है और यहाँ पे जहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ पे घाव हो जाता है, उसको हम लोग अल्सर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं है आपकी यहाँ पे, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ। म्यूकस का काम है इनर लाइनिंग में अपने आप को सीक्रेट करना, ताकि HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, या फिर आ भी अगर जाए उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा हार्म नहीं कर पाए। म्यूकस एक लेयर बना देता है अपने आप को HCl और वो इनर लाइनिंग के बीच में, ठीक है। तो ये हर तीनों चीज़ का अपना अपना काम हो गया। HCl का काम है पेप्सिन को हेल्प करना, एसिडिक मीडियम देना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना, और म्यूकस का काम है HCl के कंसंट्रेशन से स्टोमक को बचाना। क्लियर?